सीतापुर एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उसी गांव में रतनलाल नाम का एक आदमी रहता था। रतनलाल की एक ही बेटी थी जिसका नाम भूमि था। भूमि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत चालाक, चुस्त और दुरुस्त भी हमेशा रहती थी। लेकिन भूमि के पैदा होते ही उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी, जिससे सारे लोग भूमि को बहुत बुरा भला कहते थे। ये कहते थे कि पैदा होते ही अपनी माँ को ही खा गई। ये लड़की बहुत अपशगुनी है। लेकिन भूमि का पिता रतनलाल हमेशा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता था। उसके पिता ने दूसरी शादी भी नहीं की थी, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि अगर वो दूसरी औरत से शादी करेगा तो वो भूमि को अपनी सगी माँ के जैसा प्यार नहीं करेगी, जिससे भूमि को दुख होगा। गांव के सभी लोग भूमि को बुरा भला कहते थे, लेकिन भूमि सबसे बहुत अच्छे और प्यार से बर्ताव करती थी। सारे लोगों की बहुत इज्जत करती थी। अरे दामिनी, तुम्हारी तो शादी पक्की हो गई है ना? अब तो इस सहेली को तुम भूल ही जाओगी। अरे भूमि, तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि एक तुम ही तो हो ना जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। देखो भूमि, अब दामिनी की शादी पक्की हो गई है, तुम उससे दूर ही रहो। यही उसके और तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि गांव में सारे लोग तो तुम्हें अपशगुनी कहते हैं ना। लेकिन मेरी बेटी तो तुमसे तो बहुत स्नेह रखती है, लेकिन जब से उसकी जिंदगी में तुम आई थी तब से वो हर काम में पीछे हो गई है। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है हमारी बेटी के लिए। मुझे डर लगता है कि तुम अगर उसके पास ही रहोगी तो उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। देखो भूमि, अगर तुम अपनी सहेली की खुशी चाहती हो तो उससे दूर ही रहना। और हाँ, एक और बात, तुम ना उसकी शादी में भी मत आना। दामिनी की माँ की कही बातें सुनकर भूमि को बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाई थी। इसलिए वो अकेली ही जाकर एक मंदिर के पास बैठकर रोने लगी। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो? माँ, मैं तो हर औरत में तुम्हारी परछाई ढूंढती हूँ, लेकिन मुझ में कोई अपनी बेटी नहीं देखता। माँ, मुझे तुम्हारी गोदी में सर रखना है और खूब रोने का मन कर रहा है। माँ, एक बार मेरे पास आ जाओ। माँ, सारे लोग मुझे अपशगुनी के नाम से बुलाते हैं माँ, जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख होता है माँ। लेकिन मैं फिर भी वो सब बर्दाश्त कर लेती हूँ। लेकिन तुम्हारी कमी मुझे बहुत महसूस होती है माँ। प्यार से बात करने वाली, प्यार से खाना खिलाने वाली, दुख हो या सुख हो सब कुछ सुनाकर अपने गले लगाने वाली एक माँ ही तो होती है ना माँ। तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई माँ? ये सब कुछ देखकर तो मुझे भी लगता है कि मैं सच में अपशगुनी हूँ माँ। मुझे बहुत रोना आता है माँ। इस तरह रोती हुई भूमि बहुत देर तक वहीं पर बैठी रही। एक दिन रतनलाल का एक बहुत अच्छा दोस्त जिसका नाम श्याम था, वो उसके घर आ जाता है और रतनलाल श्याम मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। अरे यार श्याम, तुझसे तो बातें करके बचपन की यादें ताजा हो गई यार। तुझे याद है हम कितनी शरारत करते थे बचपन में? पता नहीं जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई है। हाँ यार रतन, उन दिनों की तो बात ही अलग है। अच्छा ये बता, क्या तेरी बेटी भूमि के लिए कोई रिश्ता ढूंढा कि नहीं तूने? अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ यार कि जल्द से जल्द मेरी बेटी की शादी करवा दूं। कोई अच्छा रिश्ता अगर तुम्हारी नजर में है तो बता देना मुझे। अरे यार बाद में क्यों, अभी बताता हूँ। शांतिपुर जो है ना, वहाँ एक बहुत अच्छा लड़का है। सुना है वो घर के लोग भी बहुत ही अच्छे लोग हैं। पैसा जायदाद सब कुछ है उनके पास। और तो और उन लोगों ने कहा था
कि दहेज में 1 रुपया भी नहीं लेंगे वो लोग। उन लोगों की बस यही मांग है कि लड़की अच्छी होनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी भूमि के लिए ये रिश्ता बिल्कुल ठीक लग रहा है यार। अरे मेरी बेटी खुश रहेगी, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात होगी। मैं तो बस हमेशा उसकी खुशी ही चाहता हूँ। इसके कुछ ही दिनों बाद लड़के वाले रतनलाल के घर आए थे। भूमि को देखते ही उन सारे लोगों ने भूमि को पसंद कर लिया था। फिर कुछ ही दिनों में भूमि की शादी भी हो गई थी। भूमि की शादी के बाद अपनी सास में वो अपनी माँ को देखती थी। हमेशा उसकी सास की बहुत इज्जत और उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी सास और ससुर भी भूमि का बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक उनके गांव में अकाल पड़ जाता है। सारे नदी, तालाब, कुएं और हैंडपंप जैसे सारे पानी की चीजें सब कुछ सूख गई थी। उनका गांव बिल्कुल जंगल की तरह लग रहा था। भूमि के सास ससुर के खेत, जंगल, बाग सब कुछ सूख गए थे। उनको एक बूंद पानी का भी नहीं मिलता था। उनके गांव का हाल बहुत बुरा हो गया था। ठीक उसी समय भूमि भी मां बनने वाली थी। धीरे धीरे भूमि की सास राधा का प्यार अपने बहू के लिए कम होने लगा, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे लोगों से उसने ये बात सुनी थी कि भूमि एक अपशगुनी है। वो जहाँ भी कदम रखती है वहाँ बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अरे बेटी राधा, मैं तो बचपन से देख रही हूँ इस गांव को। कभी भी ऐसा अकाल नहीं पड़ा था हमारे गांव में। हमेशा हरा भरा बहुत ही खूबसूरत दिखता था हमारा गांव। सारे गांव के लोग तो तुम्हारी बहू के बारे में ही बोल रहे हैं कि वो लड़की बहुत ही अपशगुनी है। उसी की वजह से ये सब हो रहा है अपने गांव में। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। ठीक है बेटी राधा, अभी मैं चलती हूँ। मुझे ना एक बर्तन पानी दे दो। उस बूढ़ी की कही सारी बातें घर की खिड़की से भूमि सुन लेती है और उसको ये सारी बातों से बहुत दुख भी होता है। फिर से सारे लोग भूमि को अपशगुनी कहना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भूमि का पति और उसके ससुर दोनों ही पैसा कमाने के लिए पड़ोस के गांव जाया करते थे। बहुत मेहनत करके पैसा कमाया करते थे और हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर आया करते थे। दिन ब दिन उनके गांव की समस्या बढ़ती ही गई। उनके गांव में कहीं भी उनको एक बूंद पानी का भी नहीं मिलता था। भूमि के घर के पीछे ही पानी का एक कुआं रहता था, लेकिन वो भी सूख चुका था, जिससे उनको घर में पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता था। अरे भूमि, घर में तो पीने के लिए भी एक बूंद पानी का नहीं है। हमारी खेती में वो जो पुराना हैंडपंप है ना, उसके पास जाकर पानी ले आओ। मैं ही चली जाती थी, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। तुम जाओ और पानी लेकर आ जाओ। बाहर जाओगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे गांव को। भूमि गर्भवती थी, लेकिन फिर भी वो पानी लाने के लिए बहुत दूर चलकर जाती है। धूप भी बहुत ज्यादा थी। वो उस पुराने से हैंडपंप के पास जाती है। बहुत देर तक उस हैंडपंप को चलाने के बाद भी उसका पानी का बर्तन आधा भी नहीं भरा था, जिससे भूमि बहुत थक जाती है और सोचती है कि कुछ देर वहां पर आराम कर लेगी और फिर दोबारा हैंडपंप चलाएगी, जिससे पानी भर जाएगा और वो घर चली जाएगी। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहां एक गाय आती है और वो गाय गर्भवती थी। वो गाय देखने में बहुत ही कमजोर और भूखी भी लग रही थी, जिसे देखकर भूमि को बहुत तरस आ जाता है और जो पानी उसने भरा था वो भी उस गाय को पिला देती है। वो गाय पानी पीते ही अचानक से एक देवता की तरह बदल जाती है। भूमि, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम चाहे दुख में क्यों न हो, लेकिन आगे वाले की सहायता करती हो। तुम तो बहुत महान हो।
सारे लोग तुम्हें अपशगुनी कहते हैं और इस बात का दुख भी तुम अपने मन ही मन में रखकर रोती रहती हो और हर एक से बहुत प्यार से बात करती हो। लेकिन आज के बाद ये सारे लोग तुम्हें अपशगुनी बुलाना छोड़ देंगे। ये पंप जो है, इसको अगर तुम चलाओगी तो इससे सोना निकलेगा और ये सिर्फ तुमसे ही होगा। आज के बाद इस गांव में अकाल नहीं रहेगा और पानी की समस्या भी नहीं रहेगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा वरदान है और हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर वो देवता वहां से गायब हो जाती है। उस देवता की कही बातें सुनकर भूमि बहुत हैरान थी। उसको शक हुआ था कि कहीं वो सब झूठ तो नहीं। ये सोचकर उसने एक और बार उस हैंडपंप को चलाया था। उसने हैंडपंप चलाना ही था कि उससे लगातार सोना आने लगा, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और फिर वो सारा सोना ले जाकर अपने सास को दे देती है। भूमि की सास राधा को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उसने भूमि के बारे में जो कुछ गलत सोचा और उससे कहा था, उस पर भूमि की सास शर्मिंदा थी। सिर्फ उनके घर की ही नहीं, बल्कि उनके गांव में जिस किसी को भी कोई परेशानी आती थी तो भूमि उनको सोना देकर उनकी सहायता करती थी। गांव में जितने भी लोग भूमि को अपशगुनी के नाम से बुलाया करते थे, वो सारे ही लोग बहुत शर्मिंदा थे और तब से वो लोग भूमि को अपनी किस्मत मानने लगे। जिस किसी को भी किसी भी सहायता की जरूरत होती थी तो भूमि बहुत ही खुशी खुशी उनकी सहायता करती थी। इस तरह भूमि की जिंदगी भी बहुत खुशहाल बन गई थी।